ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में या शोबिज में सक्सेसफुल होने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, या तो आप एक्सट्रीमली गुड लुकिंग हो या फिर आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो। एंड देन देयर आर दोस जिनमें ये दोनों क्वालिटीज होती हैं, जैसे आज के हमारे गेस्ट हैं द हैंडसम एंड सुप्रीमली टैलेंटेड अर्जुन बाजवा। और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारी उनसे खास बातचीत होने वाली है। सो अ वार्म वेलकम टू यू अर्जुन। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। मुझे नहीं ट्रूली लगता कि डिजर्व्ड। मैं कोई बहुत गुड लुकिंग हूँ या बहुत टैलेंटेड हूँ, जस्ट अबाउट मैनेजिंग। प्लीज इसका रिकन्फर्मेशन आप तमाम लड़कियों से ले सकते हैं। That's sweet, that's sweet. Okay, but Arjun, tell me something कि did you always know कि आपको एक्टिंग करनी है, या फिर ये realization कब से हुई, and how did this whole journey start and reach till here? Honestly आपको बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनल एक्टर बनूंगा। मतलब और इस तरह से भी नहीं कहूंगा कि एक दिन मैं जा रहा था और किसी ने बोला एक्टिंग करोगे और वो सब एक फेरी टेल स्टोरी, उस तरह से नहीं हुआ। मेरी शायद पहली स्टेज परफॉर्मेंस जो थी वो स्टेज पर हुई लोअर केजी में, जब मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में एक प्रिंस बना के, क्राउन पहना के, छोटी सी सोर्ड लेके और मुझे स्टेज पे बिठा दिया। और मैं जब स्टेज पर था तो मुझे कुछ डायलॉग शायद बोलना था, और अचानक से मुझे मेरी मम्मी दिखी ऑडियंस के अंदर, और डायलॉग तो छोड़िए क्या बोलना था, और सब लोग क्लैप कर रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा आया प्रिंस बन के, स्वॉर्ड लेके कुछ बोलने लगा है। सो माय मॉम एंड आई बर्स्ट आउट क्राइंग, और मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मम्मी मम्मी कर। और वहीं से उन्होंने बोला, अरे बाप रे मैंने ये क्या कर लिया। एंड शी वेंट एंड शी ब्लडी ब्रॉट मी डाउन एंड शी वाज सो एम्बैरेस्ड एंड शी वाज लाइक, अरे माय गॉड व्हाई डिड आई इवन कम। और मतलब इतना छोटा था कि कुछ ध्यान भी नहीं था इस चीज का कि मुझे स्टेज पर कुछ करना है। एंड आई शुड बी लुकिंग एट माय मॉम। और घर आने के टाइम पे बहुत जिद करके आइसक्रीम भी खाई। तो मतलब एक जैसे होता है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। और ये नहीं मालूम था कि दैट वुड लीड समडे टू समथिंग दैट आई विल बी डूइंग एज अ प्रोफेशन। और वहां पर अगर मम्मी सामने भी खड़ी होगी तो आप जोर जोर से नहीं रोक सकते कि मुझे घर जाना है, मम्मी मुझे घर लेके चलो। बट एनीवेज इस तरह से कभी सोचा नहीं था। स्टेज परफॉर्मेंस हर बचपन में सब लोग करते हैं, बच्चे करते हैं। और थोड़ा सा ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट जरूर था। थिएटर वेटर करता था स्कूल में, कॉलेज में कुछ एमेच्योर थिएटर, ऐसा नहीं कि कोई एक थिएटर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया या इस तरह की चीजें सोचा था। बट ये जरूर था कि एक्टिंग करनी आती थी। मतलब कभी भी जो भी स्टेज पर किया या एज अ थिएटर आपने कुछ प्ले किया तो उसमें टचवुड हमेशा तारीफ मिली कि मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि अपने को अंडर कॉन्फिडेंस लगा हो या स्टेज फियर हो। सो टू बी ऑनेस्ट वो चीजें कभी भी नहीं थी। तो एक चीज दिमाग में जरूर थी कि यार कर तो सकता हूँ और अच्छा ठीक ठाक कर लेता हूँ, कभी बुराई नहीं मिली। और कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हें यार थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, हर हमेशा तारीफ की लोगों ने। तो वो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा था। मगर फिर भी मैं तो कुछ और ही करना चाहता था लाइफ में। आई वांटेड टू बी अ पायलट, आई वांटेड टू फ्लाई सिंस आई वाज अ किड। और हमेशा से 11th स्टैंडर्ड में मैंने दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब में ग्लाइडिंग भी शुरू कर दी और तैयारी भी शुरू कर दी कि मुझे अपना CPL लेके और कमर्शियल पायलट बनना है। वो सब चीजें जहन में रहती थी। मगर क्योंकि मेरे फादर कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ रहे थे तो उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई भी कर लो, क्योंकि फ्लाइंग तो कभी भी की जा सकती है और पढ़ाई कर ले तो काम आएगी। थोड़ा सा काम में भी अगर बिजनेस भी ज्वाइन करना हुआ। और मैंने आर्किटेक्चर किया। आई स्टडीड आर्किटेक्चर, सो आई टुक अ डिग्री इन दैट। एंड आई थिंक बाय द टाइम आई वाज डूइंग द आर्किटेक्चर थोड़ा सा मुझे फिर से ऐसा एहसास हुआ कि नहीं यार, एक बार थोड़ा सा सीरियस शॉट, लेट्स गिव इट टू कैमरा और स्टेज। तो हल्की फुल्की मॉडलिंग भी शुरू कर दी कॉलेज डेज में, जैसे यू नो हाउ इट इज। कुछ ऐसा प्रोफेशन तो आप नहीं करते हैं, कभी फ्लैट कर लिया, कभी कुछ फोटोशूट कर लिया, कभी कपड़ों के लिए, कभी कुछ। तो वो चीजें थोड़ा थोड़ा बिल्डअप चलता। Okay. और एक दिन फिर मैंने अपने फादर को बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं सीरियसली ट्राई करके देखूं। और आई थिंक वो बहुत ज्यादा ही लिबरल माइंडेड थे और उनको मतलब आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, उनको ये होता था यार पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करो, कुछ भी कर, मतलब सीरियसली कर, गिव इट अ सीरियस शॉट। उन्होंने बड़ा इंकरेज किया इस चीज के लिए। बोले हाँ यार क्यों नहीं कर, बट सिंसियरली करना। ये नहीं कि मतलब वैसे
घूम फिर के आ जाए और मजाक वजाक करे। मैं कहा नहीं बाबा, करूंगा तो सीरियसली करूंगा। तो आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद बाकायदा मैंने आई स्टार्टेड मॉडलिंग अ लिटिल बिट, देन आई थॉट लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई टू एक्ट। फिर कुछ म्यूजिक वीडियोस, फिर एक चक्कर बॉम्बे लगा तो कुछ साउथ के डायरेक्टर से उनसे मुलाकात हुई, कुछ दोस्त बने, और हर रोज मैं सुनता था किसी ना किसी फीमेल फ्रेंड के मुंह से कि मैं साउथ की फिल्म कर रही हूँ। तो मुझे बड़ा इस चीज का वो होता था कि यार कोई साउथ की फिल्म कर रहा है, तो मतलब ये क्या बात है, मुझे भी करनी है। और एक डायरेक्टर हैं तेलुगु से, सामने रेड्डी सर, वो बॉम्बे आए हुए थे, तो किसी के थ्रू में मुलाकात हुई मेरी उनसे, और उन्होंने फोटोग्राफ्स देखी, कुछ अच्छा लगा उनको। फोटोग्राफ से याद आया, मेरा पहला फोटो सेशन टबू रत्नानी ने किया था। आज तक मैं टबू को थैंक्स करता हूँ, बिकॉज आई स्टिल आई एम फ्रेंड्स विद टबू। तो वो फिल्म जो थी मुझे मिली, तेलुगु फिल्म, फर्स्ट टाइम, और वो इच्छा पूरी हो गई कि साउथ की फिल्में जो मेरी फ्रेंड्स बोल रही हैं, मुझे भी साउथ की एक फिल्म मिल गई। हाँ। कोई लैंग्वेज का अता पता नहीं था, कुछ ये नहीं था कॉन्फिडेंस कि मैं किस तरह से मैनेज कर लूंगा, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो डायरेक्टर हैं उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था मुझ पर, पता नहीं क्यों। I mean, God bless him, thank you so much. I still thank him, I speak to him every day, even now. He said, don't worry, we'll manage in dubbing. I said, sir, I don't know a word of Telugu. Just don't worry, we'll manage in dubbing. Sir, I wouldn't understand. Don't worry, I'm there. So he instilled so much confidence in me कि वो मैंने फिल्म बहुत ही ज्यादा लगन से की, and that film was a super duper hit. Okay. और उसके बाद जो मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया कि यार जो काम किया है वो भी अच्छा लगा, मुझे खुद को भी लगा कि यार लैंग्वेज ना जानते हुए भी मैंने काम तो अच्छा कर लिया। और पिक्चर भी सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ एवरीथिंग। आपकी फिल्में करना, आपका एक्टिंग करना, आपको गुड लुकिंग होना, आपका टैलेंट होना, वो सब चीजें तब काम आती हैं जब आप एग्जिबिट कर सको, लोग देख सकें उस चीज। करेक्ट। और लोग कब देखते हैं? जब आपकी पिक्चर चलती, यू नो। सो पिक्चर चली, काफी अच्छी चली। उसके बाद 4-5 पिक्चरें और की, उसके बाद 10 फिल्में की, 11 फिल्म की मैंने तेलुगु में। और करते करते बॉम्बे में म्यूजिक वीडियोस भी करने शुरू कर दिए। कभी हरिहरन के लिए म्यूजिक वीडियो कर रहा हूँ, कभी किसी के लिए कर रहा हूँ, तो वो काफी एक एक्सपोजर उससे अच्छा मिला। एंड देन फाइनली ऑब्वियसली गॉट ब्रेक इन हिंदी फिल्म्स, और 2-3 फिल्में करने के बाद fashion as a film came in my life. Things changed from there, because at least it gave me a platform, it gave me a role, or so to say a pathway into the mainstream Hindi cinema. And that too opposite Priyanka Chopra, and Priyanka was a big star even then, and Madhur Bhandarkar, who was already a national award winner director. So इस तरह से कुछ जर्नी रही, कुछ प्लान नहीं किया था, मगर आई थिंक जो बोलते हैं कि जो लिखा होता है, जिस तरह से आपका रास्ता बनना होता है, बनता चला जाता है। True. But Arjun, जैसे अभी तक आप बता रहे हैं, it looks like it was quite an easy ride, जैसे family से opposition नहीं मिला, and then you started with doing regional films, and of course वो भी successful हुई, and then the journey happened towards Bollywood, and of course rest as this is history. But tell me, एक debate ये जो ongoing रहती है, between the insider and outsider. You obviously आप एक non filmy background से आते हैं, तो कभी कोई difficulty, कभी कोई challenge आपने नहीं face किया? नहीं निधि, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज जरूर बोलूंगा, इट वाज नॉट एन इजी राइड। मैंने आपको वो सब चीजें बताई हैं जो सक्सेसफुल थी, जो बीच का टाइम है अनसक्सेसफुल, वही मैं जानना चाह रही हूँ। उसके बारे में जिक्र मैं ग्लोरीफाई नहीं करता हूँ उस चीज को। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मैंने ये किया और मैंने 10 घंटे वहां खड़ा रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने भी की। बहुत सारे ऐसे महीने भी होते थे जब आपके पास कोई काम नहीं होता था, जब सिर्फ आप ऑडिशंस करते थे जाके, जब आप ऑलमोस्ट किसी चीज के फाइनलाइज हो जाते थे, जब आपको लास्ट मिनट पे कॉल नहीं आता था, आपका मन खराब होता था, जब आपको लास्ट मिनट पे बजट चेंज करके आपको रिफ्यूज करने के लिए बजट चेंज कर दिया जाता था, ऑल दोस थिंग्स। या बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सक्यूजेस दिए जाते थे कि वो ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, और ये और वो। तो वो इस तरह से कभी भी नहीं हुआ, मतलब कि इजी राइड रही हो। काफी सारी चीजें खराब रही, काफी ज्यादा स्ट्रगल भी रही। उसको ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं होती मुझे लगता है, क्योंकि बिगेस्ट ऑफ स्टार्स, बिगेस्ट ऑफ सुपरस्टार्स हैव स्टोरीज व्हिच आर सिमिलर,
आप किसी बहुत बड़े अगर सुपरस्टार हैं उनकी कहानी उठाकर देखें तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये फिल्म हुई, अच्छा उसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वाओ मैन, दे जस्ट बिकेम स्टार्स. Yeah. Well, what about the struggles they went through initially and in between? Yeah. क्योंकि ये it's an everyday story. Every day you have to improve yourself and evolve, and every day you have to be the instrument and be the player. ऐसा नहीं होता है कि एक बार चीज सक्सेसफुल हो गई तो उसी कंसिस्टेंसी से चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता. बट किया काफी कुछ स्ट्रगल की, काफी मतलब फैमिली की तरफ से ऑपोजिशन ना होना वाज अ बिग सो टू से ब्लेसिंग फॉर मी. आई डोंट थिंक आजकल इस तरह से हो भी गया है या पेरेंट्स बहुत ज्यादा अपोज करते भी हैं, बिकॉज एवरीबडी इज वेरी लिबरल एंड एवरीबडी इज काइंड ऑफ ओपन माइंडेड कि ठीक है भाई, अगर कोई बच्चे डिसीजन ले रहे हैं, और खासतौर पे इस तरह का मैं डिसीजन नहीं ले रहा था जो खराब करने वाली कोई चीज थी. आई वाज वांटिंग टू बिकम समथिंग, राइट? आई वाज वांटिंग टू मेक अ नेम सो टू से फॉर मी एंड माय फैमिली, माय पेरेंट्स. तो इस तरह से उनका थोड़ा सा आई थिंक दे थॉट ऑफ इट इन अ वे. ओके, बट अर्जुन, वो छोटी सी क्लास में प्रिंस का रोल करने से लेके मॉडलिंग की है आपने, रीजनल सिनेमा किया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स किए हैं, मूवीज की हैं. व्हाट आई वांट टू नो इज कि अब तक का सबसे मेमोरेबल या आपका अब तक का सबसे फेवरेट रोल या कैरेक्टर पोर्ट्रेयल आपका अभी तक का क्या रहा है? मैं अगर बात करूं सारी चीजों की तो शायद जो मैंने फर्स्ट अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म की आउटिंग जो हुई, मेरी डेब्यू हुआ, वो मेरा मोस्ट फेवरेट रहा. बिकॉज मैं हमेशा से चाहता था कि कुछ एक डिफेंस रिलेटेड रोल करूं, ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, ऑफ एन एयरफोर्स पायलट. तो वो मुझे करने को मिला इन द सीरीज स्टेट ऑफ सीज 2611 ऑन ZEE5, व्हिच इज बेस्ड ऑन द ताज अटैक्स. और सबसे अच्छी बात ये रही कि उसमें मुझे एक रियल लाइफ जो हीरो हैं हमारे इंडियन आर्मी में, पैरा कमांडो हैं, तो कर्नल सुनील शेरॉन इज ब्रिगेडियर सुनील शेरॉन. तो उनका रोल मैंने जो प्ले किया 2611 में, ये स्टेट ऑफ सीज में, दैट्स प्रॉब्ली माय मोस्ट मेमोरेबल. बिकॉज उसमें दो चीजें हैं. एक तो उस तरह का रोल करने का मौका मिल गया अल्टीमेटली, जो मैं चाहता था, तो वो आपका एक जहन में फिक्स हो जाता है कि यार मतलब जो चीज करना चाहता था वो मिली, और फिर आप उसको और ज्यादा इंटरेस्ट से करते हो, और ज्यादा लगन से करते हो. हालांकि आप सब काम लगन से करते हैं, मगर फिर भी एक ड्रीम रोल जो होता है. उसके बाद ये हुआ कि वो सीरीज भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की. टचवुड, माय डेब्यू सीरीज आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ एक्कोलेड्स फ्रॉम क्रिटिक्स एंड ऑडियंस अलाइक. काफी सारे ऐसे क्रिटिक्स भी हैं जो बहुत हार्श होते हैं, जो फिल्मों को या सीरीज को बहुत हार्शली एक किस्म से रिव्यू करते हैं. जब उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी और बहुत अच्छी तारीफें की मेरी, तो मतलब बड़ा एक रिवॉर्डिंग था. बट लेकिन सबसे ज्यादा ये कहूंगा कि रिवॉर्डिंग ये रहा जब कर्नल सुनील शेरॉन ने खुद मुझे एक मैसेज लिखा आफ्टर वॉचिंग द सीरीज एंड सेड कि अर्जुन, व्हाटएवर इमोशंस यू फेल्ट ऑन स्क्रीन ड्यूरिंग द सीन्स, एग्जैक्टली सेम व्हाटएवर इमोशंस यू पोर्ट्रेड रादर, मैंने वो एग्जैक्टली सेम तरीके से फील की थी उस टाइम पे. तो तुमने मतलब काफी एक्यूरेटली पोर्ट्रे किया, with discipline, at the same time with respect to what I did in real life. तो मतलब जो रियल लाइफ उनका कैरेक्टर मैंने रील पे प्ले किया, अगर उसका एक अवार्ड मैं कहूंगा तो that was his message. जिनका आपने रोल प्ले किया हो, उनका मैसेज आना और उनका तारीफ करना was really awarding for me. So that's something that I would say was my dream role and one of my favorite portrayals of anything. Okay, but is there anything, like a lot of actors, when we speak to them and ask this question, कि कोई एक ऐसा रोल या कोई एक ऐसी पोर्ट्रेयल उनको ऑफर की जाएगी तो वो दोबारा नहीं सोचेंगे हाँ कहने के लिए. So is there still something in your mind कि यार ऐसा कोई एक रोल मुझे मिले? जी, वो भी है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मैं फ्लाइंग करना चाहता था और पायलट बनना चाहता था, तो अभी भी करता हूँ. मैं एज अ हॉबी फ्लाइंग करता हूँ. जब भी मौका मिलता है किसी न किसी फ्लाइट स्कूल में जाने का या किसी फ्लाइंग क्लब के आसपास होता हूँ, तो आई मेक माय वे इन एंड आई डू हॉबी फ्लाइंग. कोशिश कर रहा हूँ अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने के लिए, मगर उसके लिए 2 महीने बिल्कुल फ्री निकाल के आपको जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. तो क्योंकि फ्लाइंग का इतना ज्यादा शौक है और जानता भी हूँ काफी कुछ, तो टू प्ले एन इंडियन एयरफोर्स पायलट इन अ मूवी इज माय ड्रीम रोल.
Wow, and I hope वो वो किस ड्रीम आपका पूरा हो. आई होप सो टू जल्दी. तो अर्जुन, we've seen you through, देखिए हम तो जो ऑडियंस है वो आपको स्क्रीन में आपके पोर्ट्रेयल के थ्रू जानती है, और जो कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं ऑफ कोर्स उससे हम रिलेट करते हैं. बट आई हैव सम शॉर्ट क्वेश्चंस जिसके जरिए मैं जान चाहती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है, आपके जो फैंस हैं, वो रियल अर्जुन को थोड़ा सा जान पाए. सो सम क्वेश्चंस. इफ नॉट एन एक्टर, व्हाट वुड अर्जुन बी? Pilot. Flying. This I can also answer now. Yeah, once this recovers. Okay, Arjun का favorite cuisine क्या है? I am a complete foodie, तो मुझे तो आप कुछ भी खिला दो. मैं मतलब from home Punjabi food to you can take me to a dhaba and you can take me to an Italian restaurant, 5-star. I'm happy with everything. खाना मिलना चाहिए अच्छा. Not that fussy related regarding food then. Not at all. Not fussy and a complete foodie. Okay, great. One thing that puts Arjun off in people instantly. Rude behavior. Okay. Impoliteness in any way from anybody, whoever is there in the world. Impoliteness, yes. Okay. And when not shooting, how does Arjun pass his time? When not shooting, ये बड़ी एक बात कही जाती है बड़ी सिंपल सी हमारे फील्ड में, and it applies to everybody, be it a beginner or somebody who's very established in their careers. When you're not working, you are networking. So networking happens in a big way. Wow. And networking does not generally mean doing PR exercises. Networking means a lot of things. It's connecting. आप scripts पढ़ते हो, आप connect करते हो लोगों से, आप मिलते हो, बातें होती हैं, meetings होती है. पता है हमारे बड़ा मजाक उड़ाते हैं लोग, यार तुम लोग हमेशा मीटिंग ही करते रहते हो. कि मतलब ये मीटिंग्स कौन सी होती है? ये नहीं होता कि आप मीटिंग में कुछ पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हो. कभी-कभी आप मीटिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हो, आइडियाज की कुछ बातें कर रहे होते हो, कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में कह रहे होते हो, तो छाप में आपके मन में होता है. और बहुत बार मीटिंग्स होती हैं which are absolutely purely work related, where you are wanting to know people, meet people, you know, break the ice or do some kind of networking for your work. So everything put together. Yeah, that takes a lot of time, by the way. ऐसा लगता होगा लोगों को कि मतलब शूटिंग की या उसके बाद घर पे आए और पार्टी पे चले गए या जिम चले गए. But honestly, वो सब भी is a part of the job. यदि you won't be surprised, you'll be surprised. कई बार ना ऐसा होता है कि मंडे मॉर्निंग को लोग कहीं काम पे जा रहे होते हैं और मंडे मॉर्निंग को हम लोग जिम जा रहे होते हैं. तो लोग बोलते हैं यार तुम्हारी लाइफ बड़ी अच्छी है कि तुम हम लोग काम पे जा रहे हो, तुम आराम से उठ के कॉफी वॉफी पी के और जिम जा रहे हो. बट दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब. Exactly. Because you never know, or you will be working out for 2 days, getting yourself in shape, and then on a Sunday morning when people are lazing, I have shot on a Sunday morning. I've left at 4:30 my house when people are probably getting back home after partying and drinking. I'm leaving for work at 4:30, and a lot of people do, you know, many times. और मुझे कम से कम 100-101 I was running fever. तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ 4:30 बजे सुबह नहा के, और मुझे 101 बुखार है और मैं काम पर जा रहा हूँ. वो भी होता है exactly opposite. That's also part and parcel. Yeah, that's a part of your job, you know. Okay. So, yeah. And I think you've given the answer to this, but still, best compliment जो अभी तक आपको मिला है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मेरे काम के लिए तो ये मिला ही, जो कर्नल सुनील शरोन है, ब्रिगेडियर सर, उन्होंने जो मुझे एक लंबा चौड़ा राइटर लिखकर भेजा मुझे और बहुत तारीफ की, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट वो इसलिए भी है कि एक आप फिल्में करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, फिक्शनल अगर आप चीजें करो which are not based on real human beings or real characters or real life situation adaptations, उसमें आप अपना कुछ भी इनपुट डाल दो, आप अपने हिसाब से कर लो, उसको मोल्ड कर लो, तो people say whether you're convincing or you're not convincing. That's all, right? But when you have to portray a real life, so to say, not even a character but a real life celebrated hero of the Indian Army, a Black Cat Commando, a commanding officer, तो उनका जब आप पोर्ट्रेल करोगे तो आप कहीं गलती नहीं कर सकते. That's the main thing. आप कहीं पे किसी तरह की भी कोई मिस्टेक इस तरह की नहीं कर सकते उनके पोर्ट्रेल में कि जो उनको तो बुरी लगेगी ही, और काफी सारे लोग जो उससे रिलेटेड देख रहे होंगे वो भी कहेंगे यार ये क्या किया है. करेक्ट. तो जी वो काफी बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड था.
Great. Also, see, as I said, you're very talented, you're very handsome, but this is not something you've heard for the first time. ऐसी आपकी qualities बहुत लोगों ने आपको गिनाई होंगी, but अर्जुन के लिए उनका best trait या best quality क्या है? Best trait या best quality, I think it's my जो काफी बार मुझे बोला भी जाता है, it's my dedication towards my work. I don't let people see how hard I'm working. I make it look like just a walk in the park, but inside how hard I'm working towards it, I camouflage that very well. So yeah, that's something that, but behind the camouflage, there's a lot of perseverance, dedication, hard work, and ye zarur kahunga, patience. Yeah. Okay, great. So, Arjun, what next is in the pipeline? कहाँ पर और कब हम आपको देखने वाले हैं? नेक्स्ट इन द पाइपलाइन में आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो अभी भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है रहती है. आपने देखा होगा कई जगह मीडिया में अनाउंसमेंट्स आ रही हैं. I'm doing a very nice big web series that's on Amazon, and it's again an adaptation of a book. So again, I will get to play an author-backed role, which is fantastic. I'm loving that part. That's going to be a big series coming out in this year. In fact, that's what we are shooting right now. और उससे ज्यादा मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स आई थिंक पीपल विल नो. We'll suffice this much. या वो है और कुछ और सीरीज हैं और कुछ फिल्में भी हैं जो अभी सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है. यार एक तो कोविड ने सबको रोक के रखा हुआ ना हर चीज से. सब चीजों मतलब सबकी लाइफ का जो एक रूटीन है मतलब और काफी सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई. Truly, people are saying it's the new normal, but it's turning to be the new abnormal. I feel now. It's new abnormal और सबसे बड़ी बात है कि डिले बहुत ज्यादा है हर चीज में. Everything is being now counted from the COVID point of view. हर चीज की प्लानिंग जो है आपको कोविड सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से प्लान करना पड़ रहा है. तो I wish and hope इस चीज से हमें बहुत जल्दी छुटकारा मिले. मुझे क्या मतलब हमें फिल्म वालों को क्या everybody in the world I would wish every person in the world gets free of this curse that we've got in our lives. Yeah. Also Arjun, a lot of youngsters, देखिए पहले ऐसा होता था लोग अगर कहते थे हमें फिल्मों में काम करना है, हमें टीवी में काम करना है तो उसको उतने अच्छे से लोग नहीं लेते थे. बट टुडे एज आपने भी पहले कहा ये एक प्रोफेशन बन गया है जहां पे पेरेंट्स भी अगर बच्चे कहते हैं कि हमें बॉलीवुड में काम करना है, हमें फिल्मों में काम करना है, टीवी में, सो इट इज टेकन विद रिस्पेक्ट. बहुत सारे यंगस्टर्स हैं हु स्टिल वांट टू कम टू बॉम्बे एंड ट्राई देयर लक, ट्राई देयर टैलेंट. एनी मैसेज जो हमारे जरिए आप उन्हें देना चाहते हैं? और देखिए सबके पास मैं ये कहूंगा कि अपने अपने तरीके से टैलेंट है. एवरीबॉडी हैज देयर क्वालिटी. एवरीबॉडी इज मतलब so to say blessed enough in some way or the other to definitely try their luck on screen and be a part of this business. But ये जरूर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा तैयारी ये जरूर करके आए क्योंकि काफी बार क्या होता है कि अब तो फिर थोड़ा टाइम चेंज हो चुका है. It's a time of social media and you get to know a lot of things. अपनी आप तैयारी ये जरूर करके आए कि कहाँ किस तरह से who, where, when, what, why, all the 5 W's that we say. उसके जवाब आपके पास थोड़े बहुत हो क्योंकि काफी टाइम यहाँ पर लग जाता है समझने में इन चीजों को कि किस तरह से किसको मिलना है, कहाँ जाना है, क्या बात करनी है, क्या आपको समझना है. वो थोड़ी सी तैयारी अगर हो ना तो आपकी जर्नी थोड़ी फास्ट हो जाती है. बाकी काम तो आपको टैलेंट से ही मिलना है मगर ये जरूर है कि थोड़ी ट्रेनिंग भी करके आए, थोड़ा अपने आप को तैयार करके जरूर आए. मैं विश करूंगा कि सबको काम मिले मगर ये जरूर हो कि आप एक अगर लड़ाई में जा रहे होते हैं तो सारी आप अपनी आर्मर पहन के और हर चीज अपने साथ लेकर पूरी तैयारी करके जाए तो इजी हो जाता है. बजाय कि वहां जाके आप सोचे यार मैं अपनी दूरबीन भूल गया कैसे देखूं. तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं कि अपनी तैयारी जरूर करके आए. बाकी whoever wants to come and try their luck is all that matters ultimately. Honestly speaking, it's all about your destiny. आप जरूर अपनी किस्मत आजमाने आए मगर तैयारी करके आए and I wish them all the best.
Okay. Arjun, it's been a total pleasure to have this conversation with you, and I wish you all the Thank you. luck आपके सारे endeavors के लिए, and of course as one of your fans myself, मैं तो चाहूंगी ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको हर platform पे देखें. So thank you for this conversation with me, and all the best. Stay safe. My pleasure. Thank you. Really nice talking to you, and all the best to you and everyone who is watching. My best wishes. Thank you. Bye bye. Thanks. Bye.